हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम लोग प्रागैतिहासिक चित्रकला के सेकंड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रागैतिहासिक चित्रकला क्या होती है, प्रागैतिहासिक चित्रकला के साक्ष्य हमें कहाँ-कहाँ से, किन-किन क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। आज हम लोग अपने सेकंड पार्ट में उन सभी क्षेत्रों में के बारे में पढ़ेंगे और हमें प्रागैतिहासिक चित्रकला के कौन-कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इन सबको पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं हम लोग प्रागैतिहासिक चित्रकला। प्रागैतिहासिक चित्रकला के द्वारा हम मानव के विकास के साथ-साथ उसके कला अभिरुचि और उसके द्वारा बनाए गए असंख्य चित्र आकृतियों के आधार पर चित्रकला के निश्चित परिभाषा देने में सक्षम हुए हैं। किसी समतल धरातल जैसे भित्तिकाष्ठ, फलक आदि पर रंग तथा रेखाओं की सहायता से लंबाई, चौड़ाई, गोलाई आदि तथा ऊंचाई को अंकित कर किसी रूप का आभास करना ही चित्रकला है। आगे, जो पाषाणकालीन चित्रकला के क्षेत्र मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दक्षिण में कर्नाटक, तमिलनाडु से नवपाषाणकालीन चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग को कहाँ-कहाँ से प्राप्त हुए हैं? उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, बिहार, राजस्थान, दक्षिण में कर्नाटक, तमिलनाडु से। नवपाषाणकालीन चित्रकला के क्षेत्र कौन-कौन से हैं? जिनमें से है कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, जहाँ से हमें चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख स्थल हैं, जहाँ से हमें चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उनको अपने पुराने वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख लीजिएगा। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र कौन-कौन से थे? जैसे मिर्ज़ापुर था, विजयगढ़, सोहरोघाट, हरनी-हरन, लिखुनिया, मानिकपुर, करियाकुंड, मलवा, इन सब से हमें जो चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, उन सब के बारे में हम लोग अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखते हैं कि हमें वो मध्य प्रदेश के कौन-कौन से प्रमुख स्थल हैं, जहाँ से चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जिनमें पहला है पचमढ़ी। पचमढ़ी क्षेत्र की महादेव पर्वतमालाओं में प्रागैतिहासिक चित्रों को खोजने का श्रेय डॉक्टर जी.आर. हंटर को प्राप्त है। पचमढ़ी क्षेत्र में महादेव पर्वतमालाओं में जो प्रागैतिहासिक चित्र खोजे गए हैं, उसका श्रेय किसे प्राप्त है? डॉक्टर जी.आर. हंटर को। जी.आर. हंटर ने 1932 ईस्वी में पहली बार यहाँ के चित्रों को प्रकाशित किया। इसके बाद 1936 ईस्वी में डॉक्टर डी.एच. गार्डन ने यहाँ पर भी कुछ कार्य किया। जी.आर. हंटर ने कब प्रकाशित किया था? 1932 ईस्वी में पहली बार यहाँ के चित्रों को प्रकाशित किया था। उसके बाद डी.एच. गार्डन ने 1936 ईस्वी में यहाँ पर और भी कुछ कार्य किया। आगे, यहाँ पर कुल 25 गुफाएं प्रकाश में आई। यहाँ के कुछ प्रमुख दृश्य निम्न हैं, जिनमें पहला है इमली खो। इमली खो में सांभर के आखेट का दृश्य प्राप्त हुआ। अगला है भांडा देव या इसे कहते हैं मांडा देव की गुफा। यहाँ की गुफा की छत पर शेर के आखेट का दृश्य मिला। अगला महादेव बाजार की गुफा में विशालकाय बकरी का दृश्य मिला है। देखिए दोस्तों, 3 है, कुल 25 गुफाएं प्रकाश में आई थी, जिनमें से इमली खो में सांभर के आखेट का, मांडा देव की गुफा की छत पर शेर के आखेट का, महादेव बाजार की गुफा में विशालकाय बकरी का दृश्य प्राप्त हुआ है। अगला, यहाँ के दृश्यों में सितार वादक व गाय चराते हुए, शहद एकत्र करते हुए, हाथी पर सवार भैंसे का शिकार, शस्त्रधारी सैनिक, घुड़सवार योद्धा, नृत्य वादक, वाद्य यंत्रों को बजाते वादक आदि का
के दृश्य प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से दृश्य प्राप्त हुए हैं? सितार वादक, गाय चराते हुए, शहद एकत्र करते हुए, हाथी पर सवार भैंसे का शिकार करते शस्त्रधारी सैनिक, घुड़सवार योद्धा, नृत्य वादक, वाद्य यंत्रों को बजाते वादक आदि। ये सभी दृश्य हमें कहाँ से मिले हैं? पचमढ़ी की गुफा से। यहाँ के दृश्यों में लाल रंग व पीले रंगों का अधिक प्रयोग किया गया है। देखिए दोस्तों, जो पचमढ़ी के दृश्य हैं वहां पर लाल रंग और पीले रंगों का जो अधिक प्रयोग हुआ है और यहाँ से हमें ये सारे दृश्य प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, हम लोग अपने हर वीडियो पर आगे टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को भी पढ़ते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। अगला है पहाड़गढ़। पहला क्या था? पचमढ़ी। हम लोगों ने देखा कि पचमढ़ी से हमें कौन कौन से चित्र मिले। अगला है पहाड़गढ़। पहाड़गढ़ में नवपाषाण कालीन चित्रकला के साक्ष्य ग्वालियर से लगभग 150 किलोमीटर दूर मुरैना जनपद में आसान नदी के तट पर मिले हैं। कहाँ पर? ग्वालियर से लगभग 150 किलोमीटर दूर मुरैना जनपद में आसान नदी के तट पर नवपाषाण कालीन चित्र के साक्ष्य मिले हैं। इन चित्रों में घोड़े, हाथी पर सवार मानव आकृतियां जो तीर, भाला, धनुष से युक्त प्राप्त हुई हैं। अगला है मंदसौर। मंदसौर जिले में मोरी नामक स्थान से प्रागैतिहासिक चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं। मंदसौर में मोरी नामक स्थान है, वहां से हमें प्रागैतिहासिक चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं। इसमें हमें अष्टदल कमल, स्वास्तिक चक्र, सूर्य व पीपल की पत्तियों के प्रतीकात्मक चिन्ह मिले हैं। क्या क्या मिला है? अष्टदल कमल, स्वास्तिक चक्र, सूर्य व पीपल की पत्तियों के प्रतीकात्मक चिन्ह, ये हमें मंदसौर जिले के मोरी नामक स्थान से मिले हैं। और इसमें पशु हाँकते ग्वाले और गाड़ियां, बांस की गाड़ियां, नृत्य करते मानव आदि चित्र भी यहाँ से मिले हैं। दोस्तों देखिए, मिस्टेक हो गई है, यहाँ बस की गाड़ियां लिखा है, यहाँ पर होगा बांस की गाड़ियां। पशु हाँकते ग्वाले, बांस की गाड़ियां, नृत्य करते मानव आदि चित्र भी यहाँ से हमें कहाँ से? मंदसौर से मिले हैं। इसके बाद अगली कौन सी जगह है? होशंगाबाद। होशंगाबाद के चित्रों की खोज 1922 ईस्वी में हुई थी। यह खोज मनोरंजन घोष ने की थी। होशंगाबाद से जो चित्र प्राप्त हुए हैं उनकी खोज 1922 ईस्वी में हुई थी और यह खोज मनोरंजन घोष ने की थी। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में पचमढ़ी से लगभग 45 किलोमीटर दूर इटारसी मोटर मार्ग पर नर्मदा नदी के तट पर आदमगढ़ की पहाड़ी पर 12 से भी अधिक शिलाश्रय मिले हैं। कहाँ से? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में पचमढ़ी से 45 किलोमीटर दूर है इटारसी मोटर मार्ग पर नर्मदा नदी के तट पर आदमगढ़ की पहाड़ी पर से 12 से भी अधिक शिलाश्रय मिले हैं। यहाँ के शिलाश्रय पर एक मोर का विशाल चित्र अंकित है। एक स्थान पर वन देवी का चित्र भी अंकित है। यहाँ पर दो मिले हैं, एक मोर का विशाल चित्र और एक स्थान पर वन देवी का चित्र। इसमें और यहाँ पर जंगली भैंसे का, घोड़े, हाथी पर सवार जंगली भैंसे का शिकार करते शिकारी, जिराफ समूह, 4 धनुर्धारी, एक विशाल हाथी, एक विशाल भैंसा, छलांग लगाते बारहसिंगा का दृश्य भी होशंगाबाद से मिला है। यहाँ पर कुछ दृश्य क्षेपांकन पद्धति में बनाए गए हैं। आगे है रायगढ़। रायगढ़ में हम लोगों को सिंघनपुर, बोतालदा, कबरा पहाड़, कमारगढ़, खैरपुर, खरसिया इस क्षेत्र के प्रमुख स्थल हैं जहां जहां से हम लोगों को प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें बोतालदा की गुफा में हिरण, छिपकली,
जंगली भैंसे के चित्र प्राप्त हुए हैं। और सिंघनपुर में चित्रों की खोज 1910 ईस्वी में डब्ल्यू एडरसन ने की थी। कब हुई थी? सिंघनपुर के चित्रों की खोज 1910 ईस्वी में डब्ल्यू एडरसन ने की थी। इसमें आगे 1913 ईस्वी में अमरनाथ दत्त तथा 1917 ईस्वी में पारसी ब्राउन ने भी यहाँ पर कार्य किया था। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1910 ईस्वी में डब्ल्यू एडरसन ने सिंघनपुर के चित्रों की खोज की। उसके बाद 1913 ईस्वी में अमरनाथ दत्त तथा 1917 ईस्वी में पारसी ब्राउन ने भी यहाँ पर कार्य किया। यहाँ पर एक गुफा के द्वार पर कंगारुओं के दृश्य और सुरंगनुमा गुफा में पशुओं का अंकन बहुतायत रूप से हुआ है। इन गुफाओं में घोड़े, बारहसिंघा, हिरण, भैंसे, सांड और हाथी व खरगोश आदि का सजीव चित्रण हुआ है। सिंघनपुर का सबसे प्रसिद्ध दृश्य आखेट का दृश्य है। यहाँ की एक गुफा की दीवार पर जंगली सांड को पकड़ते हुए और उसे बर्छी से छेदते हुए आखेटकों का मनोहारी दृश्य मिला है। सिंघनपुर का सबसे प्रसिद्ध दृश्य क्या होता है? आखेट का दृश्य, जिसमें एक गुफा की दीवार पर जंगली सांड को पकड़ते हुए और उसे बर्छी से छेदते हुए आखेटकों का मनोहारी दृश्य प्राप्त हुआ है। यहाँ पर एक अन्य दृश्य में तीरों से घायल भैंसा दम तोड़ रहा है और उसके चारों ओर भाला लिए हुए शिकारियों का दल है। एक चित्र हमें ये प्राप्त हुआ है। अगली जगह है भीमबेटका। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में होशंगाबाद और भोपाल के बीच में दक्षिण में स्थित भीमबेटका की खोज 1958 ईस्वी में उज्जैन विश्वविद्यालय के वाकड़कर महोदय ने की थी। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में होशंगाबाद और भोपाल के बीच में दक्षिण में स्थित भीमबेटका की खोज कब हुई थी? 1958 ईस्वी में। और किसने की थी? उज्जैन विश्वविद्यालय के वाकड़कर महोदय ने। यह स्थल मुख्य रूप से मध्य पाषाण काल से संबंधित है, लेकिन यहाँ में से पुरा पाषाण काल व मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल की कलाकृतियों के साथ बाद की भी कलाकृतियों के साक्ष्य मिले हैं। भीमबेटका में यहाँ पर लगभग 600 गुफाएं हैं, जिनमें से 475 में चित्रों के अवशेष मिले हैं। भीमबेटका में लगभग 600 गुफाएं हैं, जिनमें से 475 गुफाओं में चित्रों के अवशेष मिले हैं। यहाँ के मुख्य दृश्य हैं सामूहिक नृत्य, मदपान, सामाजिक जीवन, शिकार नृत्य आदि। यहाँ के दृश्यों पर ज्यादातर लाल सफेद के साथ ही हरे व पीले रंगों का भी प्रयोग किया गया है। यहाँ के जो ज्यादातर चित्र हैं वो लाल और सफेद रंग के हैं और उसके साथ उनमें हरे और पीले रंगों का भी प्रयोग किया गया है। दोस्तों, ये थे हमारे आज में हम लोगों ने देखा कि प्रागैतिहासिक चित्रकला के हमें साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख क्षेत्र थे वो हम लोग पिछले वीडियोस में पढ़ चुके थे। आज हम लोगों ने देखा कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं जहां से हम लोगों को प्रागैतिहासिक चित्रकला के मुख्य साक्ष्य मिले हैं। इसके आगे और साक्ष्य हम लोगों को जो बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक में मिले हैं उनको हम लोग अपने अगले वीडियोस पर पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, बारहसिंघा का पीछा करते हुए धनुर्धारियों का मनोहारी दृश्य कहाँ मिला है? तो बारहसिंघा का पीछा करते हुए धनुर्धारियों का मनोहारी दृश्य करियाकुंड में मिला है। अगला क्वेश्चन है, ऋषमुख पर्वतमाला में प्रागैतिहासिक साक्ष्य खोजने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो ऋषमुख पर्वतमाला में प्रागैतिहासिक साक्ष्य खोजने का श्रेय आलचिन दंपति को प्राप्त है, जिसमें श्री
F.R. आलचिन और उनकी पत्नी श्रीमती आलचिन ने रिसमुख पर्वतमाला में प्रागैतिहासिक साक्ष्य को खोजा था। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के बिलारी में प्रागैतिहासिक चित्रों का विवरण प्रकाशित करने का श्रेय किसे मिला है? F. फासेट को। अगला क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक शैली में निर्मित महाकाय गजराज का चित्र कहाँ मिलता है? तो प्रागैतिहासिक शैली में निर्मित महाकाय गजराज का चित्र पचमढ़ी में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका से प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए हैं? तो भीमबेटका से जो अधिकतर शैल चित्र प्राप्त होते हैं वो दीवार व छत पर बने हुए हैं। दोस्तों, ये थे आज का टॉपिक और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला टॉपिक हम अपने अगले वीडियो पर पढ़ेंगे। आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।